जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? प्यारे बच्चों, आज का वीडियो उन सारे प्यारे बच्चों के लिए समर्पित है जो हर हाल में नीट 2025 में मेडिकल कॉलेज में जाना ही चाहते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 40 साल का अनुभव आपको बता रहे हैं। होता क्या है बच्चों, शुरू में जब आप तैयारी करते हो तो खूब मैटर, खूब नोट्स इतना इकट्ठा कर लेते हो, पूछी जाती है कुछ चुनिंदा चीजें। तो आज इस वीडियो में हम आपको दो चीज बताएंगे। पहली चीज कि पूरे नीट की जर्नी में बायो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 90 क्वेश्चन थियरी के सवाल हैं, हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि अगर ऐसा हुआ कि दो बच्चों के नंबर बराबर हुए तो फिर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की रैंक उसी बच्चे को मिलेगी। सेम नंबर में 200 रैंक का डिफरेंस है, राइट, जिसके बायो में हाईएस्ट होंगे। इसलिए बायो तो नीट में सिलेक्शन के रीढ़ की हड्डी है। अब हम आपको कुछ बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं, आपको आनंद आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों जिनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब एक पैराग्राफ देख लीजिए, ये आर्कीबैक्टीरिया का है। लाइन कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, और सवाल पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसी बेटा हमने बहुत सारी लाइनें निकाल के रखी हैं। अब हम आप सब प्यारे बच्चों के लिए करने क्या वाले हैं, करने वाले ये हैं कि इन पूरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ में बच्चों इसके ऊपर आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। कमेंट करके बताइए ये कैसा रहेगा। और ये हॉट स्पॉट पेज 22 के लिए कराया, 23 के लिए कराया, 24 के लिए कराया, और नीट का पेपर पूरा मिला लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज है जिसके बिना पेपर नहीं बनता है। पिछले वीडियो में हमने सेल का जिक्र किया था, जिससे हर बार 5 सवाल आते हैं बच्चों। अब ये डिजीज, अब सुनो भैया, अगर आप फ्रेशर हो तो पहले फ्रेशर बैच करो, फिर रिवीजन करो, फिर एसआरबी करो, फिर सिलेक्शन होता है। अगर आप इसको बचाना चाहते हो, कमेंट करके बताओ कितने लोग इसी साल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। मुझे कमेंट चाहिए, कितने सारे बच्चे इसी साल मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेना चाह रहे हैं। अगर वो लेना चाह रहे हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नीट 2021 का पेपर देखो, 22 का देखो, 23 का देखो, 24 का देखो, 24 का री नीट देखो, और देखो 4-5 सवाल डिजीज पे आते हैं कि नहीं। अब आपको करना ये है कि यहां हमने सारी डिजीज का नाम दे दिया। जैसे कालरा, ये पेज नंबर 14 पे दिया है, लेकिन डिटेल दिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। स्लीपिंग सिकनेस, ये पेज नंबर 16 पे है। मलेरियल पैरासाइट, पेज नंबर 16 पे जिक्र है, केवल नाम है, लेकिन डिटेल दिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हीट रस्ट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एड्स, मम्स, ये देख लीजिए पूरा, इतनी सारी डिजीज है। ये आपको टेलीग्राम पे डाल रहे हैं पेज नंबर के सहित, और पेज नंबर नई वाली एनसीईआरटी का है, और अगर पुरानी एनसीईआरटी का तो उसमें लिखा होगा, राइट। अब ये देखिए टोटल डिजीज कितनी है बच्चों पूरी एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों। ये टोटल डिजीज कितनी है जरा सा देख लीजिए फटाफट फटाफट, 71। और 71 डिजीज पढ़ के अगर आपको 5 क्वेश्चन पक्के मिल जाएं तो इससे आसान काम क्या हो सकता है। पेपर देने जाते पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, और जब ऐसे पढ़ोगे ना तो सोच के जाओगे 5 सवाल डिजीज का तो आना ही है, और जैसे ही 5 सवाल डिजीज का देखोगे पेपर के ऊपर सवार हो जाओगे। नीट में सिलेक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते स्केलर नहीं बनिए, वेक्टर बनिए। जानते नहीं स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है केवल। अगर सही रास्ते पे नहीं जाओगे तो मुश्किल की बात है। लोग कहते हैं कंडीशन बहुत टफ है। अरे भैया कहां टफ है भाई? 50-60 हजार सीट है ना, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। कान पकड़ना, ऐसे पकड़ोगे ऐसे तो कैसे चलेगा बेटा। तो मेरा ये कहना है, पहले तो कमेंट करिए कि नहीं सर मुझे इसी बार गवर्नमेंट सीट में जाना है, हम 12th पास करके तैयारी कर रहे हैं, या 12th में तैयारी कर रहे हैं, या 1 साल रिपीट हो गया। दूसरी बात ये भी लिखिए कि आप बायो में जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो अब बच्चों एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हॉट स्पॉट पेज की, और इस सीरीज में ये हॉट स्पॉट पेज का पैराग्राफ समझाया जाएगा
और बाद में उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। एक जरा लगा दीजिए सोहम सर, हॉट स्पॉट पेज है उसके क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ था ना, इस पैराग्राफ के साथ साथ हमने उससे रिलेटेड ये सारे सवाल आपको करा देंगे। बढ़ा दीजिए जरा, चलिए सोहम सर दूसरा भी लगा दीजिए। अब देखिए ये पेज और यहां से सवाल पूछे गए, और ये देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल। तो इस तरह से बच्चों पूरी एनसीईआरटी में हमने आप सब प्यारे बच्चों के लिए ये पूरा काम कर लिया है। ये सीरीज आपको पूरी अटेंड करनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये ग्लास है ना, तो इसमें पानी एक निश्चित अमाउंट का आएगा, इसके बाद पानी गिरेगा। अभी तुम नोट्स, मैटर, रजिस्टर इतना भर लो, और जब नीट का पेपर आएगा तो समराइज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप देख रहे हो पेपर बिल्कुल पीवाईक्यू बेस बनता है। हमने 21 देखा, 22 देखा, 23 देखा, 24 देखा, रीनीट देखा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन जिन लाइनों से सवाल आया है उन्हीं लाइनों से बार बार सवाल आ रहा है, जिन लाइनों से सवाल आया उन्हीं लाइनों से बार बार आ रहा है। तो उठा के पेपर अच्छे से देख लीजिए। और ये हॉट स्पॉट पेज की सीरीज कमेंट करिए, हम शुरू करेंगे। और ये करने के बाद बच्चों ये क्विक रिवीजन कर लीजिए, और इसके बाद आपके 90 सवाल 100% सही होंगे। और इसके अलावा बहुत ज्यादा नोट्स मैटर इधर उधर किया तो दिक्कत की बात है, क्योंकि बेटा मेरी एक आदत है, चीजों को कम किया जाए, चीजों को समराइज किया जाए, आपको आसान करके दे दिया जाए, और आपका सवाल सही हो और आपको कॉलेज मिल जाए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए ये प्रयास कैसा रहेगा, क्या इसकी क्लास शुरू करा दी जाए, और अपनी टेस्ट सीरीज में भी इन हॉट स्पॉट से हम क्वेश्चन रखेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको न्यूलाइट के सारे टेस्ट के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।